Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो क्या सब कुछ गंवाने के बाद अब बीएसपी को उसका वो दर्द सालने लगा है जिसमें उसने अपने कई बड़े वरिष्ठ नेताओं को या तो पार्टी से बाहर जाने दिया या फिर बाहर निकाल दिया। पार्टी के भीतर अब एक नया मंथन चल रहा है, वापसी, घर वापसी की मुहिम की। क्या यह सफल होगा? मायावती ने क्या सोचा है और कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश है, नेताओं को क्या निर्देश है, हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि संभल में क्या चल रहा है और संभल को लेकर क्या है सियासी हाल। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, तो क्या मायावती अपने नेताओं की घर वापसी चाहती हैं? उन नेताओं की जिन्होंने दूसरी पार्टियों को बसपा छोड़कर समृद्ध कर दिया है। बहुत सारे नाम हैं बीजेपी के पास। अगर देखा जाए तो ब्रजेश पाठक जैसा नाम है जो कि बसपा से निकले हैं और अब डिप्टी सीएम हैं। समाजवादी पार्टी के पास इंद्रजीत सरोज, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, इस तरीके के नाम समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन बसपा के भीतर जिन नेताओं को लेकर बिल्कुल दरवाजा बंद था, अब उन्हें खोलने की तैयारी चल रही है। जी हां, उन नेताओं को जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, इस वक्त ऐसे नेता जो वापस आने की संभावना रखते हैं या फिर ऐसे नेता जो इस वक्त कहीं नहीं हैं, पार्टी में हैं या पार्टी के बाहर हैं, शिथिल हैं, ऐसे नेताओं को वापस लाने का एक तरीका पार्टी खोज रही है। पार्टी चाहती है कि ऐसे नेता जो पार्टी छोड़कर गए हैं वो वापस आएं और बसपा को मजबूत करें। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो यूपी और उत्तराखंड की लखनऊ में बैठक हुई, उसमें मायावती ने इस बात के संकेत दिए हैं कि जो लोग पार्टी में वापसी चाहते हैं उनके आने का तरीका ढूंढा जाए, उनसे बातचीत की जाए और पुराने नेताओं को वापस लाया जाए। दरअसल बसपा के भीतर एक बड़ा वर्ग है जिसे अब लगने लगा है कि पार्टी लगातार गर्त में जा रही है और इसके उठने की संभावना अपने दम पर दिखाई नहीं दे रही। ना तो कोई गठबंधन है, ना ही पार्टी आने वाले चुनाव में कोई ऐसा करिश्मा करने की तरफ बढ़ रही है कि माना जाए कि बसपा एक बार फिर से राख से उठकर दोबारा एक बार फिर एक बड़ी और ऐसी पार्टी बनेगी जिसकी तरफ उत्तर प्रदेश के लोग देखेंगे। इसकी संभावना कम होती जा रही है। ऐसे में सब कुछ लूटने के बाद अब पार्टी को यह ख्याल आने लगा है कि जिन नेताओं ने कभी बसपा को बड़ा बनाया, उन नेताओं को वापस लाने की मुहिम शुरू की जाए। और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष से लेके तमाम ऐसे लोग जो कि मायावती के करीबी हैं, उनको ये बात बताई गई है कि आप लोग पुराने नेताओं की वापसी का रास्ता तलाश करें, उनसे संपर्क करें और अगर वो आना चाहें तो उन्हें लेकर के आएं। तो आप नाम जान लीजिए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि जिन्होंने कि दूसरी पार्टियों में एक बड़ा मुकाम बना लिया है। अब उसमें ब्रजेश पाठक हैं, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बस समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, इन दिनों नहीं है पार्टी में, बाबू सिंह कुशवाहा अब समाजवादी पार्टी के बड़े कुशवाहा चेहरे हैं। उसी तरीके से लालजी वर्मा बड़े कुर्मी चेहरे हैं समाजवादी पार्टी में। रामअचल राजभर अब राजभरों के चेहरे हैं समाजवादी पार्टी में। नकुल दुबे कांग्रेस पार्टी में हैं और एक तरीके से उनके ब्राह्मण चेहरों में एक हैं। के गौतम, इंद्रजीत सरोज पासी बिरादरी में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नाम हैं जो कि कभी बसपा के बड़े नेता हुआ करते थे। उसी तरह सुनील चित्तौड़, ब्रिजलाल खाबरी कांग्रेस चले गए और कांग्रेस के तो प्रदेश अध्यक्ष तक रहे। अफजाल अंसारी, ये ऐसे नाम हैं जो लौटेंगे तो नहीं बसपा में, लेकिन बसपा कम से कम अपनी पुरानी गलतियों को अब खत्म करना चाहती है।
पुरानी गलतियों का मतलब ये कि मायावती ने एक एक झटके में जिन लोगों को निकाला, जिन्हें लगा कि जो बसपा के साथ भीतर से नहीं है या कभी धोखा दे सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनसे मायावती का विश्वास उठा, उन्हें मायावती ने एक झटके में पार्टी से बाहर निकाला। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो कि खुद पार्टी छोड़ करके गए। ब्रजेश पाठक खुद पार्टी छोड़ करके गए, स्वामी प्रसाद मौर्य खुद पार्टी छोड़ करके गए और बाकायदा पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने छोड़ा। हालांकि रामअचल राजभर और अगर लालजी वर्मा की बात की जाए तो ये लोग पार्टी छोड़ना नहीं चाहते थे जब इन्हें पार्टी से निकाला गया था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी छोड़ करके गए। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्हें बसपा ने या तो निकाला, या बहुत सारे नेताओं को लगने लगा कि बसपा अब आने वाले वक्त में वो पार्टी नहीं रही जो सत्ता में आएगी, उसके बाद लोग खुद ब खुद छोड़ते चले गए। और मायावती ने कभी इस बात की चिंता भी नहीं की और केयर भी नहीं किया, जो जा रहा है उसे जाने दिया, यहां तक कि उनकी वापसी के दरवाजे भी बंद रखे। कई नेता ऐसे थे जो वापस आना भी चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे वो जहां गए वहीं के हो गए। सपा जाने वाले नेताओं को अखिलेश यादव ने खूब सम्मान दिया, उन्हें टिकट दिया, उन्हें पद दिया, संगठन से लेकर पार्टी में बड़े पदों तक नवाजा। उसी तरीके से बीजेपी ने भी अपने यहां ऐसे तमाम नेताओं को सिर्फ पद ही नहीं दिए, यहां तक कि उप मुख्यमंत्री का पद भी बसपा से आए ब्रजेश पाठक को दिया। ज्यादातर नेताओं को टिकट दिया, सांसद, मंत्री, विधायक बीजेपी ने भी बनाया और समाजवादी पार्टी ने ही बनाया। लेकिन ये रियलाइजेशन जो अब बीएसपी को हो रहा है, इसमें काफी देर हो चुकी है। जिन नामों की मैंने अभी जिनका नाम अभी मैंने लिया है, इसमें से शायद ही कोई ऐसा नाम होगा जो दोबारा बसपा की तरफ तुरंत आना चाहेगा। हाँ, कुछ लोग जरूर हो सकते हैं जो इस वक्त कहीं नहीं है। कुछ लोगों ने तो अपने संबंध मायावती से इतने खराब कर लिए, इतना ज्यादा उन्होंने मायावती के खिलाफ बोला कि मायावती उन्हें दोबारा लेने पर भी शायद ही सोचें। जिसमें अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नाम, स्वामी प्रसाद मौर्य यूं तो बसपा के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने छोड़ा तो बहुत आरोप लगाकर मायावती की पार्टी छोड़ी, बसपा छोड़ा था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त कहीं नहीं है, तो क्या ऐसे नेताओं पर को बसपा वापस लाना चाहती है? हालांकि आधिकारिक तौर पर मायावती ने इस बात को न तो किसी प्रेस रिलीज में कहा है और न ही किसी संबोधन में, लेकिन मीटिंग के बाद अपने लोगों से बातचीत में उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि अब बसपा को अगर दोबारा से खड़ा करना है तो कई स्ट्रेटजी पर काम करना होगा, जिसमें से एक स्ट्रेटजी ये भी है कि पुराने नेता अगर वापस आना चाहते हैं तो उनको लाने की संभावनाएं टटोली जाएं, उनसे बातचीत की जाए और उन्हें संभव हो तो दोबारा लाया जाए। देखना यह है कि क्या ये तमाम नेता या ऐसे नेता जो इस वक्त किसी न किसी पार्टी में किसी न किसी पद पर हैं, क्या वो आना चाहेंगे? इसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है। खैर, ये तो मायावती की एक बात हुई, लेकिन इस मीटिंग में दो और बातें थी। एक बात 6 दिसंबर जो कि परिनिर्वाण दिवस होता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, मायावती ने अपने काडर को कहा कि जिस तरीके से उस दिन बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा है उसके गिराए जाने का जश्न अगर एक सेक्शन या हिंदू संगठन मनाते हैं, वो कुछ इस तरीके से हो गया है कि उसने ओवरशैडो कर लिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस को। इसलिए इसको इस तरीके से 6 दिसंबर को मनाया जाए कि ये अब बाबरी मस्जिद से इसकी पहचान न हो, बल्कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस से इसकी पहचान हो। इसके अलावा जो एक और बात तय हुई वो ये कि मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी की तैयारियां फिर से कैसे की जाएं। पार्टी बहुत बुरे हाल में है, पार्टी गर्त में लगातार जा रही है। ऐसे में मायावती के जन्मदिन पर भी इसका असर पड़ता दिखता है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव दूर है, ऐसे में मायावती अब कई स्ट्रेटजी पर काम कर रही हैं। पार्टी को मजबूत करना एक बात जो कि हर बार होता है, लेकिन क्या घर वापसी का रास्ता खुलने से दोबारा वो बड़े नेता, वो जनाधार वाले नेता बसपा का रुख करेंगे जिन्होंने या तो बसपा छोड़ी है या बसपा से निकाले गए हैं? इस पर हमारी नजर रहेगी। अब अगली खबर।
आज संभल बिल्कुल शांत रहा। कई दिनों के बाद संभल में बिल्कुल दुकानें खुली, बाजार खुले, हिंदू इलाके भी खुले, मुस्लिम इलाके भी खुले। कई दिनों की खामोशी और कई दिनों के तनाव के बाद आज संभल कुछ शांत दिखाई दिया है। हालांकि संभल शांत था, लेकिन लखनऊ में आज कांग्रेस पार्टी ने संभल जाने की जो जिद की थी, उसके बाद आज कांग्रेस दफ्तर के बाहर पुलिस वालों ने एक तरीके से कांग्रेस का मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया, ताकि कांग्रेस के प्रदेश के बड़े नेता यहां से संभल रुख ना कर सकें। काफी देर तक जद्दोजहद के बाद कांग्रेस नेताओं को यह कहा गया कि 10 तारीख के बाद या फिर अगर कुछ मामला हल्का होता है तो फिर आपको बताया जाएगा और आप तब जाएंगे। तब तक काफी देर तक कांग्रेस दफ्तर पर खूब प्रशासन के साथ हंगामा होता रहा, गुत्थम गुत्थी होती रही, लेकिन आखिरकार कांग्रेस नेता मान गए कि अब जिस दिन प्रशासन उन्हें इन्फॉर्म करेगा कि अब जाना चाहिए, उस दिन कांग्रेस के लोग जाएंगे। उधर 10 तारीख तक यानी कि 10 दिसंबर तक संभल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के डेलीगेशन के जाने पर रोक है। एक दिन पहले वहां न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है। न्यायिक आयोग की टीम लगातार पूरे इस मामले की जांच कर रही है। साथ साथ किसी को भी जाना मना है, लेकिन स्थानीय विधायक संभल के जो हैं, उन्हें एक तरीके से प्रशासन ने चुपचाप अलाउ किया कि वो जाकर के पीड़ितों से मिल सकें। तो जो इकबाल है वहाँ के विधायक, उन्होंने मुलाकात की है पीड़ितों के परिवारों से। दूसरी तरफ धीरे धीरे संभल को शांत और नॉर्मल बनाने की कोशिश चल रही है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी संभल पूरी तरीके से पटरी पर लौटता है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।